we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. हमने क्या देखा कि हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम यूज़ करने से पहले हम हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हमें ज़रूरत होती है सेपरेट आउट करने की. जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नॉन यूजफुल है, उसे तो हम सेपरेट करेंगे ही ना, जो कि उसके साथ मिक्स होके आ जाते हैं. Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेपरेट कर देते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस को भी. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. जो भी हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, वो भी पार्टिकल्स जो हैं उसके वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं. They may be in any 3 states of matter. वो किसी भी 3 states of matter आपको पता है कौन सी होती हैं, उनमें से वो कोई भी हो सकता है. या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बाद भी हम सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज द मैथड्स ऑफ सेपरेशन. अब आपको सेपरेशन का मीन्स तो पता चल गया है ना. सेपरेशन को, मटेरियल्स को आपको सेपरेट आउट भी करना आ गया. अब आपको इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम किस किस को सेपरेट आउट कर सकते हैं. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. यहाँ पे हम कुछ सिंपल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़. आपने इनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी नोटिस किया होगा. लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट मैथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज हैंड पिकिंग. हैंड से पिक करना. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू अ क्लासरूम. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find one kind of grain on a sheet of paper? Are there pieces of stone, husk? कभी कभी आपने देखा होगा, कभी एक पैकेट ले आया फूड ग्रेन का, ठीक है, मार्केट से खरीद के, उसे आपने एक पेपर पे स्प्रेड आउट कर दिया. स्प्रेड करने के बाद क्या आपको उसमें जो सब जो है आपको एक ही साइज का लग रहा है? क्या आपको उसमें स्टोन नहीं दिख रहे? उसमें स्टोन भी होंगे, उसमें हस्क भी होंगे, उसमें ब्रोकन ग्रेन भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि खराब हो चुके हैं ग्रेन्स, है ना. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क और अदर ग्रेन फ्रॉम इट. अब आप क्या करते हैं, उसको हाथ से पिक करने लग जाते हैं उन पीसेस को, स्टोन्स को, हस्क को, या फिर दूसरे ग्रेन्स को. दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. देखिए ये क्या कर रहे हैं, हैंड पिकिंग की प्रोसेस है ना. ये देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, जब भी आप आपने देखा होगा घर में मम्मी या तो राइस साफ कर रही हैं या फिर पल्सेस या फिर व्हीट साफ कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, इसको अपने हैंड से ही तो पिक कर करके इम्प्योरिटीज़ को वो बाहर निकालती हैं, स्टोन्स को बाहर निकालती हैं, या फिर जो ख़राब होते हैं, कुछ उसमें से पल्सेस ख़राब होती हैं या राइस या व्हीट ख़राब होता है, तो उसको हैंड पिक करके उसे हटा देती हैं. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. इसमें इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी इतनी लार्ज नहीं होती है ना, इसीलिए हम उसे हैंड से पिक करके उसको हटा लेते हैं. इन सच सिचुएशन वी नीड द हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मैथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस. ऐसी सिचुएशन में हैंड पिकिंग जो है कि बहुत ही कन्वीनियंट मैथड है सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए.